फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका YouTube चैनल मैथ्स बाय जयशंकर में। आज आपके एक और नया टॉपिक लाया है जो कि क्लास 8th का है, एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 2 जो कि फैक्टराइज। तो सबसे पहले हम फैक्टराइज होता क्या है, तो जब हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे हमने आप मल्टीप्लाई सीखा होगा, अलजेब्रा का मल्टीप्लाई, तो वहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। इस बार आपको मल्टीप्लाई अलजेब्रा का करके दे दिया है, तो बोला बताओ कौन से दो या दो से अधिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने पे आपको ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिला होगा। कौन से दो या दो से अधिक टर्म को मल्टीप्लाई करने पे आपको ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिला है। तो फैक्टराइज एक प्रोसेस है जिससे हम पता कर सकते हैं किसको किससे मल्टीप्लाई करने पे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया है। तो फैक्टराइज एक मेथड है जिससे हम पता करते हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि किसको मल्टीप्लाई करने पे हमें 7x - 42 मिला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है फैक्टराइज का कॉमन लेना। जैसे मैंने कॉमन फैक्टर पे बनाया वीडियो, इस पे मैं इस वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो आप जरूर देखिएगा पहले वो कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, देन आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 7x 42 में क्या कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन फैक्टर जो होगा यहाँ पे 7 होगा। 7 कॉमन आ गया, यहाँ पे 7 दोनों में कॉमन आ गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। अब 7x में से अगर 7 कॉमन ले लेंगे या जो भी टर्म है यहाँ पे लिख दो, और कॉमन आपने क्या लिया 7, उससे डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा x, तो यहाँ पे x आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब 7 के टेबल में 42 कितने टाइम्स में, या आपने जो कॉमन लिया है पहले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म है वो लिख लो, देन जो आपने कॉमन लिया उससे क्या कर दो डिवाइड। तो 7 के टेबल 42 कितने टाइम्स में आएगा 6 टाइम्स। तो ये आपका आंसर हो गया। इससे क्या पता चला कि अच्छा 7x - 42 कब आया होगा, जब मैंने 7 को मल्टीप्लाई किया होगा किससे, x - 6 से। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कि फैक्टराइज का मतलब क्या होता है और कैसे करते हैं। और क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, काफी अच्छे से समझ में आएगा। एक और, अब यहाँ पे 6p - 12q का फैक्टराइज क्या होगा, फिर से वही जानना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, दोनों में कॉमन क्या, कॉमन फैक्टर कैसे निकालोगे मैंने ये बताया। तो 6p और 12q में कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ पे होगा इन दोनों में कॉमन फैक्टर 6, क्योंकि 6 और 12 किसके टेबल में आता है 6, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। अब यहाँ पे 6p में से 6 ले लिया मैंने कॉमन, 6 ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा p, यहाँ माइनस है तो माइनस। अब 6 के टेबल में 12q कितने टाइम्स में आएगा, तो 2q टाइम्स में आएगा। तो ये आपका आंसर होगा, काफी इजी है। सेम अब हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे 7p² और प्लस में 14। तो पहले नंबर के बीच कॉमन होना चाहिए, देन वेरिएबल। तो अब यहाँ पे 7 और 14 किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में। अब यहाँ a² है और यहाँ a है, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो a कॉमन है, तो 7a कॉमन लिया। अब 7e² में से मैंने 7a कॉमन लिया है, तो अब यहाँ क्या बचेगा, तो 7a² को 7a से डिवाइड देंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब डिवाइड में बेस में तो पावर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे a आएगा। अब 7a के टेबल में 14a कितने टाइम्स में आएगा, तो यहाँ पे 2 टाइम्स में आएगा। कैसे, 14a को 7a से क्या करेंगे डिवाइड, a से कैंसिल हो गया, 7 2 जा 40, तो यहाँ पे ये आंसर हो गया। काफी इजी है। फिर यहाँ पे भी कॉमन, इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा क्योंकि दोनों वे उसका सही होगा, ठीक है, दोनों ही आंसर सही होंगे। अब यहाँ पे मैंने 16 और -16z है और यहाँ पे +20z³ है, ये दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे मैंने 4z कॉमन लिया क्योंकि 16 और 20 4 के टेबल में आता है, हाईएस्ट कॉमन है। अब दोनों में z भी है तो z भी कॉमन ले लिया। अब 4z के टेबल में -16z कितने टाइम्स में आएगा, तो -16z को 4z से आप डिवाइड कर दो, z से z कैंसिल, यहाँ पे माइनस को प्लस से डिवाइड देंगे, माइनस आएगा, 4 के टेबल 16 4 टाइम्स, यहाँ पे -4 आएगा। अब यहाँ पे प्लस ले लिया। अब 4z के टेबल में 20z³ कितने टाइम्स में, सेम ऐसे ही 20z³ को आप डिवाइड करोगे 4z से, तो 4 5 से 20 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब डिवाइड में बेस में तो पावर माइनस, तो यहाँ पे +5z²। तो ये भी सही है। इसी को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, अगर मैं बोलूँ तो -16z प्लस में 20z³ है यहाँ पे। अगर दोनों में हम माइनस कॉमन लेते हैं, देखो अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं ना, इस बार मैंने -4z कॉमन ले लिया, तो जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस वाला जो टर्म होगा ना वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव वाला टर्म है वो नेगेटिव, मतलब साइन अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4z के टेबल में -16z कितने टाइम्स में, तो यहाँ पे 4 टाइम्स में, और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। -4z के टेबल में 20z³ कितने 5, और यहाँ पे आ जाएगा z²। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही है,
ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस वाला टर्म है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस वाला टर्म है वो माइनस हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन सेम 20l स्क्वायर m है और यहाँ पे 30al है, इसमें कॉमन क्या आएगा, तो यहाँ पे 10 और फिर दोनों में l भी कॉमन है और यहाँ पे m भी, तो 10lm कॉमन ले लिया। अब 10 की टेबल में 20 कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में। अब l स्क्वायर में से l ले लिया तो यहाँ एक l बचेगा और m भी मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे 2l ही बचेगा। सेम 30l में से 10lm कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 10 की टेबल में 30 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, और lm मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, a, तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम यहाँ पे इस क्वेश्चन में कैसे कॉमन होगा, 5x स्क्वायर y है और यहाँ पे 15xy स्क्वायर है, 5 और 15 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल, और x स्क्वायर y और यहाँ xy स्क्वायर है, तो दोनों में कॉमन क्या है, xy कॉमन। अब 5 के टेबल में 5 ले लिया, x स्क्वायर y में से xy ले लिया, तो यहाँ पे एक x बचेगा क्योंकि x स्क्वायर एक ही x कॉमन ले लिया, माइनस 5 के टेबल 15 3 टाइम्स में x कॉमन ले लिया, y स्क्वायर में से एक y कॉमन लिया तो एक y बचेगा, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद है काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा फैक्टराइज। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।